हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के बारे में। सो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो मतलब अ बंच एंड कोकस मतलब ग्रेप्स, यानी कि ये बैक्टीरिया आपको दिखता है एक अंगूर के गुच्छे की तरह, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह, गोल गोल एक साथ क्लस्टर्स में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यानी कि ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव देता है और क्लस्टर्स में अरेंज्ड होता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं शो करता, नॉन स्पोरिंग होता है, कोई स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता एंड नॉन कैप्सुलेटेड होता है यूजुअली। देन वी हैव क्लासिफिकेशन। इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए वी हैव कॉगुलेस टेस्ट। सो अगर ये कॉगुलेस पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि इसका एक स्ट्रेन है, मतलब ये सब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज ही हैं, बट इनके स्ट्रेन्स में डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव कॉगुलेस टेस्ट। तो कॉगुलेस पॉजिटिव इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड कॉगुलेस नेगेटिव इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस, सेप्रोफिटिकस और हिमोलिटिकस। तो इसमें से कोई भी एक नाम याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस बिकॉज इट इज मोस्ट पैथोजेनिक एंड मोस्ट विरुलेंट, मतलब यही डिजीज कॉज करता है एंड हम वी आर मोर कंसर्न विद द डिजीजेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेफाइलोकोकस ओरियस की कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में वी हैव 4 अगार्स। सो न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार एंड मैकॉन्की अगार। ये नॉर्मल अगार्स हैं जो हम हर बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम की तरह यूज करते हैं। एंड इसके लिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक सिलेक्टिव अगार है जो है मैनिटोल सॉल्ट अगार, यानी कि अगर इस अगार के अंदर कॉलोनीज फॉर्म होती हैं तो वी नो कि इट इज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ओनली। मैनिटोल सॉल्ट अगार में ये येलो कॉलोनीज देता है, वैसे भी हर अगार में येलो कॉलोनीज ही दे रहा है। वी हैव न्यूट्रिएंट अगार जिसमें गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज देता है जो ऑयल पेंट अपीयरेंस शो करते हैं। देन वी हैव ब्लड अगार। ब्लड अगार में मतलब ब्लड है, तो ये ब्लड को तोड़ देता है, आरबीसीज को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी गोल्डन येलो कॉलोनीज के अराउंड एक बीटा हिमोलिसिस जोन बन जाता है, एक जोन बन जाता है जहां पे इसने आरबीसीज का ब्रेक डाउन कर रखा होता है। देन वी हैव मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार इज अगार जिसके अंदर लैक्टोज होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया जो लैक्टोज को तोड़ सकता है वो पिंक कॉलोनीज देता है, और जो नहीं तोड़ सकता वो पेल कॉलोनीज देता है। पेल मतलब नो कलर। सो अगर पिंक कॉलोनीज है तो मैकॉन्की अगार के अंदर स्टेफाइलोकोकस ओरियस देता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट बायोकेमिकल रिएक्शंस जो ये बैक्टीरिया शो करता है। सो फर्स्ट कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट सारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया शो करते हैं, चाहे वो ओरियस है, एपिडर्मिस है, स्टेप्रोफिटिकस है, कोई भी है तो वो कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव है तो वो स्टेफाइलोकोकस नहीं स्ट्रेप्टोकोकस होगा। देन वी हैव कॉगलिस टेस्ट जो हम इसकी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस, नेगेटिव है तो जो दो दूसरे हैं जो नॉन पैथोजेनिक है, जो डिजीज कॉज नहीं कर रहे, वो है। इसलिए वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दोज बिकॉज वो डिजीज कॉज भी कम करते हैं। देन फर्मेंट शुगर, शुगर्स जैसे लैक्टोज, ग्लूकोज। तो लैक्टोज फर्मेंट करने की वजह से ये पिंक कॉलोनीज देता है ऑन मैकॉन्की अगार। तो ये 3 इसके बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। फिर हम बात करेंगे विरुलेंस। विरुलेंस मतलब बैक्टीरिया की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से डिजीज हो रही है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब जो उसका स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है डिजीज कॉज करने में, जैसे कैप्सूल है, प्रोटीन ए है। देन वी हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स, बैक्टीरिया ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से डिजीज कॉज कर सके, जैसे कोआगुलेस जिसको हम बाकी टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। देन वी हैव लाइपेज एंड डीएनएज। लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, तो दूसरे हमारी बॉडी के सेल्स की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने में लाइपेज हेल्प करता है, उसके डीएनए को ब्रेक करने में डीएनएज हेल्प करता है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। देन ये बैक्टीरिया कुछ स्पेसिफिक टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स यानी कि कुछ जहरीली चीजें रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक डिजीजेज होती हैं, जैसे हीमोलाइसिन। हीमोलाइसिन मतलब हीमो मतलब ब्लड, लाइसिन मतलब लाइसिस करना उसका, तो ब्लड को तोड़ देता है। 3 टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा। बीटा का तुमने देखा ही इफेक्ट कि ब्लड अगार के अंदर बीटा जोन ऑफ हिमोलिसिस की वजह से बीटा हिमोलिसिस शो करता है। देन वी हैव एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन में जाके काम करता है और फूड पॉइजनिंग करा देता है। देन वी हैव TSST1 टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक डिजीज है, इसको कॉज करने वाला टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर बंदा शॉक में चला जाता है एंड उसे कॉज करता है स्टेफाइलोकोकस TSST1 टॉक्सिन रिलीज करने के बाद। देन वी हैव एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन। एक्सफोलिएटिव या फिर एपिडर्मोलाइटिक।
एपिडर्मिस मतलब स्किन का एक लेयर, उसे तोड़ देना, एपिडर्मोलाइसिस करा देता है। एक्सफोलिएटिव मतलब एक्सफोलिएशन द स्किन, स्किन को तोड़ता है बेसिकली, तो उसकी वजह से हो जाता है स्टेफाइलोकोकस स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। कौन सा स्किन सिंड्रोम? स्काल्डेड। स्काल्डेड मतलब बर्न्स के बाद छाले जैसे पड़ जाते हैं। देन वी हैव साइटोलिटिक टॉक्सिन, साइटो मतलब सेल, लाइटिक मतलब तोड़ना, तो ये सेल्स को तोड़ देता है, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है। नाउ वी शुड नो कि कौन कौन सी डिजीजेस स्टेफाइलोकोकस कराता है। सबसे पहले स्किन, बिकॉज वी हैव इतने सारे टॉक्सिन्स जो स्किन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो स्किन के अंदर क्या करा सकता है? कोई फोड़ा, फुंसी, पस वाले गोले, तो जैसे पस वाले पॉस्ट्यूल्स, एप्सिस, बॉयल्स या फॉलिकुलाइटिस जिसे बाल तोड़ भी कहते हैं, या कोई उसे पहले से वुंड है, कोई चोट लगी हुई है उसका इन्फेक्शन, कोई उसे बर्न हुआ हुआ है वहां पे इन्फेक्शन, ये सारी चीजें वो स्किन में करा सकता है। फिर डीप डीप इन्फेक्शंस में जितने भी डीप ऑर्गन्स हैं उनके इन्फेक्शन करा सकता है। तो इसे याद करने के लिए हम ऊपर से नीचे बॉडी इमेजिन करेंगे। जैसे ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन आया, ब्रेन में क्या कराएगा? मेनिंजाइटिस। देन फेस में साइनोसाइटिस, माउथ में टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस। देन हार्ट के अंदर एंडोकार्डियम होता है तो एंडोकार्डाइटिस, लंग्स के अंदर निमोनिया, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट एप्सिस, किडनीज के अंदर रीनल एप्सिस, बोन के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस। देन थर्ड कैटेगरी है टॉक्सिन मीडिएटेड, जो हमने पीछे टॉक्सिन्स पढ़े थे उनकी मीडिएशन से जो जो ये डिजीजेस कराता है। जैसे एंट्रोटॉक्सिन से कराता है फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन से कराता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एंड एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन से कराता है स्टेफाइलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। अब इसका लैब डायग्नोसिस कि हम किस तरह पता लगाएंगे कि स्टेफाइलोकोकस की इन्फेक्शन हुई है। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट होगा हम उससे स्पेसिमेन लेंगे। वो स्पेसिमेन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग कौन उसे क्या डिजीज है। जैसे अगर उसे कहीं एप्सिस हो रखा है, कोई रीनल एप्सिस है, ब्रेस्ट एप्सिस है, स्किन की एप्सिस है, तो हम पस का सैंपल लेंगे। अगर उसके ब्लड में इन्फेक्शन है तो ब्लड का सैंपल लेंगे। यूरिनरी इन्फेक्शन है तो यूरिन का सैंपल लेंगे। अगर उसको निमोनिया हो रखा है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखी है तो स्पूटम यानी बलगम उसका लेंगे। उसे फेरेंजाइटिस हो रखा है तो हम फेरिंग्स का एक स्वॉब लेंगे, नेजल स्वॉब या फिर माउथ के थ्रू जाके स्वॉब लेंगे। ये सारे इसमें से कोई भी सैंपल लेंगे। फिर उस सैंपल का हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी यानी कि सैंपल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं कि हमें क्या दिखता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि इसकी मॉर्फोलॉजी है, ग्राम पॉजिटिव देगा स्टेन, और कोकस क्लस्टर्स के ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की फॉर्म में आपको बैक्टीरिया दिखेंगे। फिर हम इसे कल्चर करने के लिए लगा देंगे, एक कल्चर मीडियम चूज करेंगे और उसके अंदर इसे कल्चर करने लगा देंगे। सो वी हैव मैनिटोल सॉल्ट अगार जो इसका सिलेक्टिव एंड इंडिकेटिव मीडियम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जिसके अंदर ये येलो कॉलोनीज देता है। और बाकी ये सारे तीनों जो नॉन सिलेक्टिव हैं ये हम हर बैक्टीरिया में लगाते हैं। जैसे न्यूट्रेंट अगार जिसके अंदर वो येलो गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज देता है ऑयल पेंट अपेयरेंस वाली, ब्लड अगार जिसके अंदर वो बीटा हिमोलिसिस शो करता है, मैकॉन्की अगार जिसमें वो लैक्टोज फर्मेंट करके पिंक कॉलोनीज देता है। देन वी हैव बायोकेमिकल रिएक्शंस, हम कैटलेज लगाएंगे और कोआगुलेज लगाएंगे। तो कैटलेज पॉजिटिव आएगा मतलब स्टेफाइलोकोकस है, और कोआगुलेज पॉजिटिव आएगा तो मतलब स्टेफाइलोकोकस ओरियस की इन्फेक्शन है। देन वी हैव सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि ब्लड के अंदर कोई एंटीबॉडीज हैं जो स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट बनी है, हम उसको डायग्नोज कर लेंगे। फिर होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर स्टेफाइलोकोकस हमें मिल गया है तो वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। तो अर्लियर टाइम से हम पेनिसिलिन देते थे, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। तो ट्रीटमेंट में जब हम पेनिसिलिन देते थे तो जो डिजीज होती थी वो ट्रीट हो जाती थी। बट अब क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो जाती है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ गई है। तो अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है तो उसे बोलते हैं मर्सा, मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अगर इसकी इन्फेक्शन है तो पेनिसिलिन से ठीक नहीं होगी, फिर वी हैव टू गिव वैंकोमाइसिन। और अगर वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट है तो हो जाता है वर्सा, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। अगर वर्सा हुआ है तो वी हैव टू गिव लाइनोजोलेट। सो बेसिकली हम इसे कैटेगराइज कर देते हैं। एंड फर्स्ट वी शुड नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टेफाइलोकोकस की बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह है। देन वी शुड नो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्लस्टर्स में अरेंज होता है। कॉगलेस टेस्ट पॉजिटिव देता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो कि मोस्ट पैथोजेनिक एंड विरुलेंट है, इसी की वजह से डिजीज होती है। तो सारी डायग्नोसिस कल्चर मीडियम सब हम इसी का पढ़ते हैं। कल्चर के अंदर स्टेफाइलोकोकस ओरियस न्यूट्रेंट अगार पे गोल्डन येलो पिगमेंटेड ऑयल पेंट कॉलोनीज देता है, ब्लड अगार पे बीटा हिमोलिसिस शो करता है, मैनिटोल सॉल्ट अगार पे येलो कॉलोनीज, मैकॉन्की पे पिंक कॉलोनीज।
बायोकेमिकल टेस्ट में कैटलिस्ट पॉजिटिव, कॉगलेस पॉजिटिव एंड शुगर फर्मेंट करता है। विरुलेंस फैक्टर में स्ट्रक्चरल है, एंजाइम्स है एंड टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स में हमारे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स है हेमोलाइसिन्स, एंट्रोटॉक्सिन, TSST1, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन एंड साइटोलिटिक टॉक्सिन। डिजीजेस 3 कैटेगरीज में डाल दिया हमने, स्किन, डीप ऑर्गन इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन मेडिएटेड। स्किन के अंदर जो बॉयल्स हो गए, फॉलिकुलाइटिस, एब्सिस, डीप ऑर्गन सारे ऑर्गन्स के हिसाब से लिखेंगे एंड देन टॉक्सिक मेडिएटेड जो हमने टॉक्सिन्स पढ़े उनसे मेडिएशन। लैब डायग्नोसिस में हम सैंपल्स लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर, बायोकेमिकल टेस्ट लगाएंगे एंड सीरोलॉजी करेंगे। एंड में एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे जिससे डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर पेनिसिलिन से ठीक होगा देन विल गिव पेनिसिलिन, अगर मर्सा है तो वैंकोमाइसिन, अगर वर्सा है तो लाइनासोलेट। थैंक यू।